नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी की सेट 5 को करेंगे। इसके पहले हमने 4 सेट को किया है जीके के। क्वेश्चन 1, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी अमावस्या या ऑप्शन डी पूर्णिमा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसर्च पीरियड, ऑप्शन बी यूजुअल रेफरेंस पीरियड, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड या ऑप्शन डी यूजुअल रिसर्च पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूआरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1977 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जबकि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसके सूत्रधार बलवंत राय मेहता हैं। नेक्स्ट, काला पानी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी लद्दाख। तो काला पानी जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित काला पानी भारत तथा नेपाल के बीच विवादित सीमा पर है। नेक्स्ट, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदेन जारान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मंगोलिया या ऑप्शन डी चीन। तो जो बदेन जारान रेगिस्तान है वो चीन देश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्तंभों का मिलान कीजिए। सांस्कृतिक उत्सव को उसके राज से मिलान करना है। सांस्कृतिक उत्सव में है कर्मा, चैत्रोल, लोहरी और बथुकंबा। तो कर्मा हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का है, तो हम लोग मिलाते हैं ए का 1, तो ए का 1 सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बी का 2 यानी कि चैत्रोल हिमाचल प्रदेश का उत्सव है। सी का 4 यानी कि बथुकंबा तेलंगाना का और लोहरी पंजाब का। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा ओएस नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी मैक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑप्शन डी लाइनक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट अग्रेषित करना, ऑप्शन बी लैन के भीतर डिवाइस कनेक्ट करना, ऑप्शन सी स्पैम ईमेल फिल्टर करना, ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सेस को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट अग्रेषित करना। नेक्स्ट, टेराबाइट से बड़ी अगली डेटा इकाई क्या है? ऑप्शन ए पेटाबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट, ऑप्शन सी एक्साबाइट या ऑप्शन डी जेटाबाइट। तो टेराबाइट से बड़ी अगली डेटा इकाई होती है पेटाबाइट। सबसे पहले होता है बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद एक्साबाइट। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अगस्त, ऑप्शन सी 3 अगस्त या ऑप्शन डी 4 अगस्त। तो www वर्ल्ड वाइड वेब
दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स ली ने 1989 में। नेक्स्ट, कथक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए साहित्य से प्रेम, ऑप्शन बी कथावाचक, ऑप्शन सी कथा अनुवादक, या ऑप्शन डी प्रेम और संगीत। तो कथक शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कथवाचक। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए व्हीलर द्वीप, ऑप्शन बी न्यूमूर द्वीप, ऑप्शन सी माजुली द्वीप, या ऑप्शन डी पंबन द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में जो अवस्थित गंगा सागर धार्मिक स्थल है उसे न्यूमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, न्यूमूर। नेक्स्ट, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राजील, या ऑप्शन डी जापान। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है चीन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी क्यूबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन बी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, या ऑप्शन डी विश्व वन्य जीव दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसी दिन गांधी जी जयंती मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, ऑप्शन सी लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, या ऑप्शन डी एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 40 का ए, यानी कि मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए कायगा, ऑप्शन बी रावत भाटा, ऑप्शन सी काकरापारा, या ऑप्शन डी तारापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारापुर, जो कि यूएसए के सहयोग से 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? ऑप्शन ए आईएनएस सल्की, ऑप्शन बी आईएनएस अरिघात, सी आईएनएस अरिहंत, या ऑप्शन डी आईएनएस कलवरी। तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी आईएनएस सल्की है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एलिलोपैथी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए विषाक्त पदार्थों के उत्पादन द्वारा एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के विकास को रोकना, ऑप्शन बी होस्ट द्वारा रोगाणु के बीजाणु जनन का अवरोधन करना, ऑप्शन सी एक जीव द्वारा दूसरे जीव के प्रजनन चक्र में परिवर्तन करना, या ऑप्शन डी प्रजनन को रोककर एक प्रजाति द्वारा दूसरी प्रजाति के विकास को बाधित करना। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विषाक्त पदार्थों के उत्पादन द्वारा एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के विकास को रोकता है। नेक्स्ट, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति दर ज्ञात करना, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना, या ऑप्शन डी संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पाउलो, ऑप्शन बी सेंटोस, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो, या ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ऑप्शन ए सहजानंद स्वामी, ऑप्शन बी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, या ऑप्शन डी स्वामी नारायण।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर हैं और 1982 में इनके द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन ए वी.एस. रमा देवी, ऑप्शन बी स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज या ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी 2017 से 2020 के कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए ब्लू बुक, यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, ऑप्शन बी ग्रीन बुक, इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, ऑप्शन सी ग्रे बुक, जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ब्लू बुक यूके की सरकार के लिए है, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के लिए है और ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार के लिए है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक या ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। हरित क्रांति 1950 से 60 के दशकों में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ज़्यादा लाभ हुआ था। नेक्स्ट, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी ICICI बैंक ने या ऑप्शन डी PNB ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत RBI ने की थी। RBI ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी के चयनित प्रजाति है? ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी ट्रैक्सकेकम या ऑप्शन डी घास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मानव। मानव जो है वो के चयनित प्रजाति है। के चयनित प्रजातियां आमतौर पर बड़े धीमी गति से बढ़ने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम क्यू, ऑप्शन सी महो या ऑप्शन डी महो क्यू पावर -1। तो विद्युत चालकता की यूनिट जो होती है वो महो होती है यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चालकता बराबर 1/R होता है, 1 प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट, विषाक्त मस्टर्ड गैस की अवस्था किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्रव। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? ऑप्शन ए 20.5%, ऑप्शन बी 21.8%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 28%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर जो है वो 21.8% है यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ग्रामीण का 23.3% है और शहरी के लिए 17.6% है। नेक्स्ट, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन ए RC दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी और यह पुस्तक 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए केनेसियन IS या LM मॉडल, ऑप्शन बी हेरोडोमर मॉडल, ऑप्शन सी PC महालनोबिस मॉडल या ऑप्शन डी गोडगिल मॉडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष जोर दिया गया था जो कि 51 से 56 वर्ष तक किया गया था। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम किस पर रखा गया है? ऑप्शन ए चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर, ऑप्शन बी चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर, ऑप्शन सी चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर या ऑप्शन डी चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर चाइनामैन शैली का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, UNECOSOC ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी असम। तो कलिंगा कहाँ पे है? हम सभी जानते हैं कि उड़ीसा राज्य में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो भारत को दूसरा स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित किस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल किया है? ऑप्शन ए INS अरिघात, ऑप्शन बी INS अरिहंत, ऑप्शन सी INS खंडारी या ऑप्शन डी INS वागीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS अरिघात। नेक्स्ट, पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए फ्लोरीजेन के द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्जिन के द्वारा, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन के द्वारा या ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है? ऑप्शन ए कोकस, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी कॉर्मी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी सुबर बग। तो एंटीबायोटिक का जो प्रभाव नहीं होता है वो सुपर बग पे नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तक क्या होता है, यानी कि टिश्यू? ऑप्शन ए वे कोशिकाएं जो मूल रूप से सामान्य होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। ऑप्शन बी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ऑप्शन सी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, या ऑप्शन डी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तक वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। उत्तक का अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी कहलाता है। थैंक यू।